आपको गलत सूचना दी गई है मस्जिद के संबंध में। मस्जिद को कोई नुकसान नहीं है, ना मस्जिद की कार्रवाई की जन्म है। ये कार्रवाई जो है वो तेज कर दी गई है। प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई कर दी। आप देख सकते हैं सारिक मछली का ये वही हवेली है जिस पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है और प्रशासन की टीम के साथ जो है पुलिस प्रशासन सुरक्षा के लिहाज से जो है यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि सारिक मछली के घर में जो बचा हुआ सामान है, चाहे वो बेड हो, सोफा हो, उसको यहाँ से निकाला जा रहा है बाहर। और यहाँ पे जो भी अंदर सामान है, क्योंकि प्रशासन की मौजूदगी में, सारिक मछली के वकील की मौजूदगी में यहाँ पर जो सील लगाई गई थी, जो सील किया गया था मकान, उस मकान को खोलने का काम किया। और मकान को खोलने के बाद जो अंदर सामान अधिकारियों ने जाकर देखा, प्रशासन की टीम ने जाकर देखा, उस सामान को आप देख सकते हैं, सोफा सेट है ये, उसको बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर जो सारिक मछली का जो भी इस हवेली के अंदर सामान है, उस सामान को एक एक करके जो है वो बाहर निकाला जा रहा है। और उसके बाद इस हवेली पर जिसकी कीमत 10 करोड़ बताई जा रही है, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन उससे पहले अंदर जो है टीमें जाकर ये देख रही है कि अंदर और क्या क्या सामान है, क्योंकि 3 मंजिला जो है ये पूरी हवेली, और इसे तोड़ने के लिए पहले प्रशासन ने जो है इसे खाली करने की अनुमति दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ सामान अंदर रह गया था। हाईकोर्ट ये पूरा मामला गया था, लेकिन जो प्रशासन है उसने सभी वैधानिक कार्रवाई करने के बाद अब जो है इस पूरी हवेली को तोड़ने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। अंदर जो सामान है उसको अभी फिलहाल यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है, यानी यहाँ से उस सामान को ले जाने का काम किया जा रहा है। अंदर जो भी कमरे हैं, क्योंकि अनगिनत कमरे जो है इस सारिक मछली के साम्राज्य यानी इस हवेली पर है। हवेली के अंदर जो है उसका पूरा परिवार रहता था। ये तो आप जाके कोर्ट में करें। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 6/8/2025 का ऑर्डर है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल हुई थी 295/15। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि कोई प्रॉपर्टी आप तोड़ोगे तो उसको 15 दिन पहले का समय दोगे, नोटिस दोगे, उसको अपना पक्ष रखने का समय दोगे। इन्होंने हमको कोई नोटिस नहीं दिया, हमारा पक्ष ना एसडीएम ने सुना, ना डीएम ने सुना। इसके अगेंस्ट हम हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने बोला है कि ऐसे ये प्रॉपर्टी किसी की नहीं तोड़ सकते। दूसरी बात, हम इनसे ये साफ साफ कहने आए थे कि देखिए, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर हमारे पास है। इस हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद अगर आप नहीं मानते हो तो हम कंटेम्प्ट की कार्रवाई कर रहे हैं। और वास्तव में हाईकोर्ट में हमारे एडवोकेट उपस्थित हैं जो कंटेम्प्ट की कार्रवाई चालू कर दी है। मेंशन मेमो हमने फाइल कर दिया है। जितने अधिकारी हैं वो सब कंटेम्प्ट के दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई शुरू होगी तब तक तो ये महल ढह जाएगा। हमारा वहाँ समय मिल गया है, हम हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। जैसे ही हमें सुनवाई का मौका मिलता है, हमारे एडवोकेट वहाँ उपस्थित है, जैसे ही सुनवाई हो जाएगी हमें वहाँ से ऑर्डर मिल जाएगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला दिया जा रहा है कि किसी भी तरीके की कार्रवाई यहाँ पर नहीं की जा सकती। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, समय नहीं दिया गया, उनके पक्ष को नहीं सुना गया। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी थे चौरसिया, जो कि एडिशनल एसपी है, उनका साफ तौर से कहना है प्रशासन ने तमाम जो वैधानिक कार्रवाई उसको पूरा किया, उसके बाद ये कार्रवाई की। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर लगातार जारी है। जो भी सामान है उसको ले जाने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं अंदर के यहाँ पे जो बुलडोजर के साथ जो नगर निगम की जो टीमें हैं वो यहाँ पर जो है वो मौजूद है, और जो लगातार जो है यहाँ पे जो है कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। ये अंदर की तस्वीरें, अंदर नगर निगम की टीम है और नगर निगम की टीम जो है यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हथौड़ा चल रहा है। ये हथौड़ा सारिक मछली के उस आशियाने पे चल रहा है जो कि अवैध रूप से करार जो है दिया गया, यानी यहाँ पे जमीन पर हथौड़ा चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सारिक मछली के हवेली पर जो है इस समय जो बुलडोजर है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है, नगर निगम की टीम तैनात है, जिला प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर तैनात है, और इस 3 मंजिला हवेली का जो एक हिस्सा है उसे गिराने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे चौहान साहब भी मौजूद है। सर, कितना फोर्स वगैरह लगाया गया है और क्या कार्रवाई चल रही है? पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर फोर्स लगाया गया है और कार्रवाई जिला प्रशासन के निर्देश पे एसडीएम साहब की मौजूदगी में चल रही है और पर्याप्त बल है। कोई भी लोगों को बड़ा हर्ष है इस कार्रवाई से, कहीं कोई विरोध नहीं है।
सब लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं कि अच्छी कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल लोग जो है इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पंजा है, सरकार का पंजा, मोहन सरकार का पंजा हम इसे कह सकते हैं, वो पंजा जो है जेसीबी मशीन के तौर पर जो है इस हवेली पर चल रहा है। और जो कार्रवाई है सारिक मछली की इस हवेली पर वो जारी है। तिवारी जी जो कि एक पीड़ित हैं इस पूरे मामले से, क्या आपकी शिकायत है, क्या कहेंगे? सर मेरे को सबसे पहले तो 307 जैसा झूठा मुकदमा एक मंत्री के कहने पे सारिक ने लगाया। इसके बाद मुझे जब मैंने सारिक के खिलाफ मेरी उंगली तोड़ी थी इन्होंने, तो मैंने एक रिपोर्ट करी तो सारिक मछली ने मुझे उठाया और उठा के बोला जब मालूम है मैं भोपाल का डॉन हूँ, भोपाल का डॉन हूँ, तूने इसके बाद भी मेरा नाम लिखवाया। आपने शिकायत की तो क्यों कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा मेरे पे मुकदमा दर्ज करा दिया। और अभी 20 दिनों से जो मैंने शिकायत करी, जब पुलिस का देखा काम तब मैंने लिखा, तो डीसीपी जोन 1 के जो शशांक जी हैं वो सिर्फ जांच ही कर रहे हैं और सामने वाला अभी मुझ पे दबाव डाल रहा है कई प्रकार से। ये किस तरीके से? अरे साहब बहुत कुछ, अभी मैं अभी इतना बोल सकता हूँ कि अभी ये जो कार्रवाई हो रही है इस पर मैं बहुत खुश हूँ और मैं मोहन यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बताइए अभी जो आपने शिकायत की थी उस शिकायत में क्या तथ्य दिए थे आपने, क्या कहा था? इन्होंने जो 50,000 रुपए मेरे फोन पे से ट्रांसफर करे थे किसी बदमाश को, मैंने उसका प्रूफ दिया और आई विटनेस दिया जिसने मुझे उठाया था, जिनके सामने उठाया था उन्होंने कथन भी दे दिया। 3 कथन हो गए लेकिन अभी भी सिर्फ जांच चल रही है। बिल्कुल जांच चल रही है और ये कार्रवाई से तिवारी जो है इस पूरे मामले में जो पीड़ित हैं वो आप देख सकते हैं झंडा यानी तिरंगा यहाँ पर जो है वो फहरा रहे हैं। उनका ये कहना है कि मैं इस कार्रवाई से खुश। अतिक्रमण की कार्रवाई के बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनाउंसमेंट अपने अपने घर जाएं, अनावश्यक यहाँ पर खड़े ना हो, भीड़ का हिस्सा ना बने, मेहरबानी करके अपने अपने घर जाइए, कार्रवाई चलने दें। बिल्कुल ये थे जो कि अनाउंसमेंट कर रहे हैं खुद बिलखरिया के टीआई उमेश चौहान साहब हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे। सर अभी कार्रवाई की स्थिति क्या है और जो पब्लिक थी वो आप लोग के लिए जिंदाबाद के नारे लगा रही थी? देखो माफिया के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो लोगों को खुशी होती है और उसी खुशी का इजहार लोगों ने किया था जो जिंदाबाद के नारे लगाए थे। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है कार्रवाई को लेकर के, कार्रवाई पूरी शांतिपूर्वक चल रही है। कुछ लोगों को उत्सुकता होती है जो तमाशा देखने के लिए या अपना आजकल ये रील का मौसम चला है तो रील बनाने के लिए और वीडियो बनाने के लिए आए थे और अपना अपना वो चले गए हैं। विरोध के शुरुआत में देखा गया तो कुछ महिलाएं आई थी, हंगामा किया था, हालांकि फोर्स ने उन्हें पीछे धकेल दिया, उनका क्या कहना था? किसी ने एक अफवाह फैला दी थी कि मस्जिद पे कार्रवाई होना है, तो उस चीज़ को लेकर के यहाँ कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। फिर मैंने मस्जिद के इमाम साहब को बुलाया, उनसे चर्चा की, मस्जिद के अध्यक्ष को बुलाया, सबसे चर्चा हुई और पब्लिक को सबको समझा दिया कि मस्जिद पे कोई कार्रवाई नहीं होना है। तो सब लोग फिर समझ गए थे, उनके इमाम साहब ने भी समझाया कि हमारी प्रशासन से बात हो गई है, मस्जिद पे कोई कार्रवाई नहीं है। इसके बाद सब लोग चले गए थे। पुलिस प्रशासन का जिम्मा है सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाने के लिए, वो उसने बखूबी निभाया और यहाँ पे स्थानीय लोगों ने जो है यहाँ पर नारेबाजी भी की, यानी पुलिस के फेवर में जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तो आप देख सकते हैं कि जो इमारत कुछ देर पहले एक आलीशान हवेली लग रही थी वो अब एक खंडर में तब्दील हो चुकी है। 3 मंजिला इमारत का ये अगला हिस्सा है, फ्रंट है, और इसमें आप देखेंगे कि एक कोने से दूसरे कोने तक, क्योंकि 15,000 स्क्वायर फीट पे ये पूरी हवेली बनी थी, उसको जो है यहाँ पे खंडर में तब्दील कर दिया गया है। तो ये कार्रवाई में इस हवेली की पहली तस्वीर और बाद की तस्वीर बताती है कि सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करने के बाद प्रशासन का डंडा और बुलडोजर किस तरीके से चलता है। हमारे साथ क्षेत्रीय एसडीएम विनोद जी मौजूद हैं। सर क्या कार्रवाई की जा रही है और किस तरीके से निर्देश मिले थे और इसके लिए किस तरीके की प्रक्रिया का पालन किया गया? ये सरकारी ज़मीन है, मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन है, शहर के बीच में स्थित है, जिसमें अवैध रूप से निर्माण किया गया था करीब 15,000 वर्ग फुट में, और करीब 23 दिन पहले अन्य शासकीय ज़मीनों से भी अतिक्रमण हटाया गया था। तत्समय ये समय शाम होने के कारण और पर्याप्त मशीनरी उस टाइम इसकी ऊंचाई के हिसाब से उपलब्ध नहीं थी, तो 23 दिन पहले करीब हटाया था। तो आज जो कार्रवाई उस दिन बची थी उसको आज की गई है। सर यहाँ पे आप लोग आए थे तो पहले सील किया गया था, प्रशासन के अधिकारी थे, आप लोग भी थे। हाँ। किस तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाया? सील इसलिए किया गया था ताकि कोई सामान्य कोई वो यहाँ से अवैध रूप से रख ना सके या कोई अन्य व्यक्ति उसमें जा ना सके।
सुरक्षा की दृष्टि से सील किया गया था। आज उसको हटाई। सर पहले नोटिस दिया था कि आप ये सामान खाली कर लीजिए, इसमें से निकाल। तहसीलदार न्यायालय में सुनवाई भी हुई है इसकी और नगर निगम से भी नोटिस आए हैं। आज जो सामान निकाला गया वो कितना पूरे घर कमरे में था नहीं। या कुछ सामान था? कम ही कुछ ही सामान, मुझे नहीं लगता वो सामान की स्थिति देख के कोई डेली यूज उसका हो रहा था। मुझे लगता सामान रखा गया था खाली और उसको आज हटाएगा। सर कितनी जेसीबी लगी, कितना बल लगा आप लोग? जेसीबी लगाएंगे, 6 जेसीबी लगाएंगे। आपका कितना फोर्स लगा है आपके साथ? करीब 200 पुलिस लगाई है। सर अभी तक कितने ऐसे अवैध जो इमारत थी या अतिक्रमण था उसको गिराने की कार्रवाई की? पिछले 23 दिन पहले हम लोगों ने हटाए थे, तो करीब 6 जगह से हटाए थे। आज ये लास्ट। सर इसके अलावा ये भी जानकारी मिली कि कई सरकारी ज़मीन पे यहाँ पे मकान भी बने हैं, तो उनको भी नोटिस दिए जाएंगे क्या? उसकी भी जांच? जिन की जांच में आएंगे, तहसीलदार न्यायालय में उनकी सुनवाई होगी, तो 248 धारा है MPLRC की, उसके तहत कार्रवाई तहसीलदार करेंगे इस पर। सर अभी तक जो जाँच की गई कितनी सरकारी ज़मीन इस अनंतपुर तहसीलदार कर रहे हैं, तहसीलदार कर रहे हैं। जाँच चल रही है सर? नोटिस वगैरह और दिए गए? हाँ जी। और कोई ज़मीन चिन्हित की गई है सर जो सारिक मछली परिवार के लोगों की? अब अभी जो जांच में आई थी या जिसकी जांच हुई थी और जो जानकारी में आई थी उस पर कार्रवाई की गई है। बिल्कुल ये थे SDM जो कि बता रहे थे कि कार्रवाई जिस तरीके की जांच में सामने आई है उसी के तहत जो भी फैक्ट आते जा रहा है उसी पर कार्रवाई की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि कार्रवाई लगातार जारी है और इस कार्रवाई के तहत 5 JCB मशीन आप यहाँ पे देखेंगे। JCB एक इस हवेली के उस ओर 2 JCB खड़ी है जिसने जो टीन सेट यहाँ पर बनाया गया था उसको यहाँ पर गिराने का काम किया। तीसरी JCB आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मकान का पहला हिस्सा है यानी फ्रंट है उसको यहाँ पर गिराया गया है। जो सबसे आगे का हिस्सा है उसको सबसे पहले तोड़ने का काम यहाँ पर किया गया। JCB चौथी JCB की बात करें तो चौथी JCB ने भी जो है और 5 भी यानी 2 JCB जो है वो एक तरफ का हिस्सा जो है यहाँ पर गिराने का काम कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो हवेली थी, जो आलीशान हवेली थी, इसे हम एक तरीके से अड्डा भी मछली गैंग का कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई तरीके की जानकारी आपत्तिजनक जो गतिविधियाँ उसका संचालन करने की मिल रही थी। इससे पहले 6 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। 7वां ठिकाना है जो कि मछली गैंग पर ये कार्रवाई की गई है। और SDM का कहना है कि जो तहसीलदार हैं, तहसीलदार के जो न्यायालय है वहाँ पर सुनवाई की जा रही है और इस सुनवाई में जो भी तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं उसके आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये 1-2 एकड़ ज़मीन का मामला नहीं है, कई एकड़ सरकारी ज़मीन पर इस तरीके से अवैध कब्जा किया। SDM का कहना है कि सरकारी ज़मीन थी, ये सरकारी ज़मीन पे बना था। सर ये सरकारी तो है ज़मीन, लेकिन 50 साल पुराने रहने वाले हैं ये लोग। और हम ये कब बना था? ये 50 साल हो गया इसको बना हुए जी। और ये मस्जिद जो बनी है ये भी तकरीबन 48 साल 50 साल के लगभग है ये बनी है जो मस्जिद यहाँ। ये तो सब बेकार की बातें होंगी। इन लोगों को भी लोगों ने फंसवाया गया है, आरोप लगाया है। भाई जिसने गुनाह किया है आप उसको सज़ा दीजिए, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। आप लोग को भी नोटिस दिया गया क्या? नहीं हम लोग को नोटिस नहीं है। हमें कोई नोटिस नहीं गया। हम तो 50 साल 40 हम लोग के जगह नहीं था तो हम लोग मतलब कि घर बना के रहने लगे वहाँ पे। क्या है कि किराए से परेशान होते थे, इसलिए हम लोग घर बना के मतलब कि रहने लगे। मदद करिए सबकी मदद करिए। उनने कोई बेचा नहीं है, उनने बेचा नहीं है। नीरज चौरसिया जो कि यहाँ पर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की कमान संभाले हुए हैं। सर यहाँ पे लगातार कार्रवाई चल रही है, किस तरीके का फोर्स डिप्लॉय किया है और अभी तक क्या स्थिति है? देखिए ये करीब 10:30-11 बजे से कार्रवाई चल रही है और 250 के आसपास का बल तैनात है, जिसमें हर प्रत्येक स्तर के अधिकारी हैं और बहुत कॉर्डन करके चारों तरफ बल लगाया गया ताकि किसी तरह की जनहानि ना हो। अवैध निर्माण था और शासकीय भूमि पे ये निर्माण है इस कोठी का और उसी की नगर निगम प्रशासन और राजस्व विभाग पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई कर इसको विध्वस्त किया गया। सर बीच में अफवाह भी थी, हालांकि आपके द्वारा आपकी टीम के द्वारा अनाउंसमेंट भी किया गया, लोगों को बताया गया किस तरीके की डरने की बात नहीं, हम जो है इस बिल्डिंग को गिराने आए, ना कि आपके या फिर मस्जिद का भी जिक्र अफवाह के तौर पर फैल रहा था। वो क्या जानकारी है? नहीं वो अफवाह है, अफवाह का तो कोई जानकारी नहीं होती है, पर अभी इसी पे कार्रवाई हो रही है और इसी भवन को तोड़ा जाएगा। सर लोगों को दूर रहने की भी हिदायत दी जा रही, क्योंकि खतरा भी है, क्योंकि 3 मंजिला इमारत है।
देखिए, मैंने दूर रहने की हिदायत इनको भी दी है, हमारे पुलिस पर्सनल्स हैं जो लगे हुए हैं उनको भी बताया सुरक्षित डिस्टेंस में रह के भी अपनी ड्यूटी करें, लोगों को भी दूर रखें, मीडिया वालों को भी बताया आप लोग भी बहुत ज़्यादा नज़दीक जा रहे हो तो सुरक्षित रहें और अपने अपने कामों को करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। चौरसी जी, इसमें क्या FIR भी दर्ज होगी? क्योंकि पिछले जब अतिक्रमण की कार्रवाई की गई थी तो बिलखरिया थाने में FIR भी हुई थी। क्या इस प्रकरण को लेकर भी कोई FIR स्थानीय प्रशासन की तरफ से की जाएगी, तहसीलदार की तरफ से की जाएगी क्या? देखिए, जिस विभाग की कार्रवाई होती है यदि उस विभाग को कुछ अनियमितता लगती है, कुछ वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ करता है और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो एक कार्रवाई हमारे थाने में उसके FIR की हो जाती है। सर, और यदि अपराध से संबंधित होता है तो फिर वो FIR पुलिस की तरफ। सर, एक आखिरी सवाल है कि यहाँ पे देखा गया कि सारिक मछली की तरफ से, उनके पक्ष की तरफ से कुछ वकील भी आए थे, उन्होंने आपसे कुछ बात की क्योंकि बाहर वो मीडिया से बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, उनके पक्ष को सुना नहीं गया, समय नहीं दिया गया। देखिए, जो भी वो बात कह रहे थे, एक तो वो राजस्व न्यायालय को उसको सुनना है, न्यायालय जो निर्देश देगा वो राजस्व न्यायालय है, SDM साहब हैं, तहसीलदार साहब लोग हैं, सबको उनके निर्देशों में कार्रवाई करना है। यदि न्यायालय का कोई निर्णय है या किसी तरह का कोई निर्देश प्राप्त हुआ है तो वो उसी विभाग द्वारा किया जाना है। पुलिस का काम सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराना है और निर्विघ्न निर्बाध रूप से ये कार्रवाई संपन्न की जा सके तो उसके लिए हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्था लगा दी गई। दूसरी बात, कोई भी आके यदि यहाँ विरोध कर रहा है, जिरह कर रहा है तो ये सही स्थान नहीं है, उसको अपने प्रॉपर प्लेटफॉर्म में जाके अपनी बात को रखना चाहिए। सर, पुलिस जिंदाबाद के नारे भी हमने सुने यहाँ पे स्थानीय लोगों के द्वारा। तो देखिए, ये तो पुलिस की सफलता है कि मतलब इतनी कार्रवाई है जिसमें नुकसान भी है, उसके बाद भी लोग जिंदाबाद के यदि नारे लगा रहे हैं तो पुलिस की कार्रवाई में उनको निष्पक्षता और इस तरह की चीज़ें दिखी होंगी कि उनको लगा होगा कि पुलिस सही और निष्पक्ष कार्य कर रही है तो नारे लगा लिए होंगे। धन्यवाद चौरसिया जी। ये थे एडिशनल SP नीरज चौरसिया जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे कमान संभाल के रखी, क्योंकि तहसीलदार का पूरा अमला है, SDM का पूरा अमला है, प्रशासन, नगर निगम की पूरी टीमें हैं। यही कारण है कि संयुक्त कार्रवाई यहाँ पर देखी जा रही है। हवेली का जो पिछला हिस्सा है उसको देख सकते हैं आप। यहाँ पर प्रशासन ने सबसे पहले गेट के जो ताले पर सील लगी थी, क्योंकि प्रशासन के अधिकारियों का कहना था कि जब कार्रवाई की गई थी 23 दिन पहले, उस दौरान जो है यहाँ पर वो मशीनें नहीं थी जो कि 3 मंजिला इमारत तक जा सके। यही कारण था कि उस दौरान जो है कार्रवाई को स्थगित करके इसे सील कर दिया गया था। और आज जब इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, सबसे पहले घर की तलाशी ली गई। हालांकि सारिक मछली के वकीलों ने विरोध किया, लेकिन विरोध प्रशासन की टीम के सामने नहीं चला, क्योंकि तहसीलदार न्यायालय में ये पूरा मामला चला। और उसके बाद जो है इस पूरे घर के दोनों गेट, यानी उस एक तरफ जो फ्रंट है और दूसरी तरफ ये भी, यानी दोनों तरफ से गेट थे, ये दूसरी तरफ का हिस्सा है। यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। घर के अंदर दोनों गेट से प्रशासन के अधिकारी गए, वहाँ पर जो सामान रखा था उसको सुरक्षित जगह पर पहुँचाने का काम किया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पहला हिस्सा है पूरी तरीके से उसे खंडर में तब्दील कर दिया गया, यानी उस पर कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन अब जो 2 JCB मशीनें जो कि पिछला हिस्सा है उसको यहाँ पर गिराने का काम लगातार किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नगर निगम की जो मशीनें हैं वो इस पूरे इलाके को यहाँ पर जो भी अवैध है बना हुआ है उसको, स्ट्रक्चर को यहाँ पर गिराने का काम यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। तो पूरी हवेली को, जो कि आलीशान हवेली थी, अंदर सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, उसको सबसे पहले अब देख सकते हैं कि गिराने का काम लगातार किया जा रहा है। और अब उस मेन गेट को गिराया जा रहा है। यहाँ से सारिक परिवार की एंट्री होती थी, यानी दोनों तरफ से एंट्री होती थी और दोनों तरफ से, एक तरफ से पूरी तरीके से उसे जमींदोज कर दिया गया है। और अब दूसरी तरफ से जो है प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है और प्रशासन की टीम यही नहीं रुकेगी। प्रशासन के अधिकारियों का BSTV पर यह कहना है कि जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी। तहसीलदार, पटवारी की जो टीमें हैं वो लगातार इस पूरे मामले में सरकारी ज़मीन की जांच पड़ताल कर रही है। लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये हवेली जो है सारिक मछली और उसके परिवार ने अपने लिए बनाई थी, लेकिन उसने इसके अलावा भी
कई लोगों को सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने में मदद की, उनके घर बनाने में मदद की। कई सरकारी ज़मीन पर, कई एकड़ ज़मीन पर सरकारी प्लॉट भी काटे और यही कारण है कि अब यहाँ पे हज़ारों की संख्या में सरकारी ज़मीन में मकान है जिसकी जांच जो है यहाँ पर की जा रही है। और ये दूसरा हिस्सा जो है, पिछला हिस्सा जो है इस हवेली का, उसको यहाँ पर गिराया जा रहा है। कैमरामैन अमित के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। आपको गलत सूचना दी गई है मस्जिद के संबंध में, मस्जिद को कोई नुकसान नहीं है, ना मस्जिद की कार्रवाई की जन्म है। ये कार्रवाई जो है वो तेज कर दी गई है। प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई कर